प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। वक्ता जगह हुआ नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम संत सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत बार प्रणाम। गुरु जी महाराज जी, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पढ़े सुने गाँव में सब संता। वो मालिक, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो आनंद है। उसकी कथा, उनका गुणगान, यह भी अनंत है। जितने भी साधु संत महात्मा इस धराधाम पर रहते हैं, वो इस कथा का नित्य प्रति गुणगान करते रहते हैं। और जितने भी साधक साधु साधना में चल रहे हैं, वो भी हमेशा इनकी स्तुति करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कि उनमें जागृति आ गई, उनको भेद का मालूम पड़ गया, उनको ये विश्वास हो गया कि संसार से हटकर भी कोई दूसरा देश और संसार है। उस अलौकिक शक्ति को वो जानने और महसूस करने लग गए। क्यों? क्योंकि जब तक घाट नहीं मिलेगा और घाट पर चेतना जब तक नहीं बनेगी, तब तक भक्ति के ढंग में जीव आ ही नहीं सकता। उपासना, आराधना, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, ये क्रिया कहाँ जमा हो रही है और कहाँ ये क्रिया का रूप आ रहा है और कहाँ ये क्रिया जो मैंने की ये दिखाई पड़ रही है, ये सब का बोध यानी कि नहीं हो पाता। लेकिन महात्माओं ने बताया, जब घाट मिल जाता है और घाट पर बैठ करके और जब जीव उस परम तत्व की खोज में अभ्यास करने लगता है, तो जैसे ही घाट पर बैठ करके जीव अभ्यास करता है, तो उस अभ्यास का जर्रा लेस कुछ न कुछ उसको महसूस होने लगता है। इस शरीर से यानी इस तन से उसको ये भान होने लगता है कि जो क्रिया तू कर रहा है, उस क्रिया में कुछ न कुछ है। जो क्रिया तू कर रहा है, इस क्रिया में उस अनंत सत्ता की
आवाज, उस अनंत सत्ता का रूप, उस अनंत सत्ता का प्रकाश ये तेरे सामने टिकने लग रहा है। ये जीव को घाट पर मिलने पर आभास होता है। जब तक घाट नहीं मिलेगा तब तक इस चीज का आभास जीव को नहीं हो पाएगा। क्यों? तब तक वो क्रिया करेगा, यानी जैसे काम किया और काम करके छोड़ दिया। अब काम का कोई रूप, काम का कोई स्थान, काम की कोई आवाज आपको नहीं महसूस हो रही। क्रिया कर दी, एक तरफ कर दी। लेकिन घाट पर महात्माओं ने कहा, घाट पर अगर जीव रुकने लगा, ठहरने लगा, तो घाट पर उसको वो दया का एहसास होने लगता है। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चा, जो दौलत मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस दौलत से तुम अपना काम करना। ये 24 घंटे में 22 घंटा जो तुम करोगे, ये सब संसार और संसार के सामान और शरीर की रक्षा के लिए ये सब कार्य है, क्रिया है। ये क्रिया आप करोगे तो क्रिया का लाभ आपको मिलेगा। जैसे खाना खाओगे तो पेट भरेगा, उदर भरेगा। कटाई करोगे तो कट करके खेत इकट्ठा हो जाएगा, निकालोगे तो फसल निकल करके इकट्ठी हो जाएगी। सेवा करोगे तो जो दुखी है उसको शांति मिलने लगेगी। नहाओगे तो तन आपका हला यानी हल्का महसूस होने लगेगा। ये सब क्रियाएं हैं और क्रियाओं का महसूस आपको बनेगा। लेकिन जिस भक्ति का, जिस शक्ति का, जिस मालिक का से जो तुम मिलना चाहते हो, जो भक्ति भजन करना चाहते हो, वो तो घाट पर बनेगी, घाट के अलावा नहीं बनेगी। घाट छूट गया तो भक्ति नहीं बन पाएगी। महात्मा जितने भी आए, सभी महात्माओं ने एक ही पुरजोर दिया, और वो जोर ये दिया कि ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया। और इस मंदिर में कोई मूर्ति, कोई फोटो इस मंदिर में नहीं है। इस मंदिर में क्या है? इस भगवान के बनाए हुए मंदिर में रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है जो आप अगर उस रास्ते पर चल दिए, उस दरवाजे पर बैठ गए, उस दरवाजे को खड़खड़ाया, उस दरवाजे को खोला, उस दरवाजे पर पुकार लगाया, तो दरवाजा के जो अंदर है वो आपकी आवाज सुनेगा। जब दरवाजा खड़खड़ाओगे तो जो अंदर है वो आवाज सुनेगा, और अंदर है तो दरवाजा खोलेगा। जैसे मकान के अंदर कोई अंदर बैठा हुआ है और आप उसके दरवाजे पर जाओ और दरवाजे को खड़खड़ाओ और दरवाजे पर आवाज लगाओ, और जो घर के अंदर व्यक्ति है यानी प्राणी है, जो घर के अंदर सदस्य है, उनके नाम की आवाज लगाओ तो दरवाजा वो अंदर से खोल ले आएगा। अब आप किसी के दरवाजे पर चले गए, दरवाजे को खड़खड़ाने लगे, आवाज लगाने लगे, और नाम किसी और की आवाज लगा रहे हो, तो दरवाजा नहीं खोले। क्यों नहीं खोलेगा? कभी किसी पड़ोसी के दूसरे को आवाज दे रहा है, हमारे नाम की आवाज नहीं है, तो दरवाजा नहीं खोलेगा। और जब वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो आप अंदर नहीं जा सकते। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला, तो इस मनुष्य शरीर का सीधा सीधा एक मतलब है कि ये मनुष्य शरीर पाकर के आप उस दरवाजे पर पहुंच गए। कौन से दरवाजे पर? जिस दरवाजे पर खड़े होकर के पुकारोगे तो भगवान आपको मिलेगा, और उससे आप मिल सकते हो उस दरवाजे। इसलिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो शरीर तो बहुत है, बहुत शरीर है। कीट में है, पतंगे में है, सांप, घोड़ा, बिच्छू, कितनी एक जोनी, और उसमें कितने जीव। एक ही खान में असंख्य जीव। अब बताओ, अस्थावर एक खान है, अस्थावर में पता नहीं कितने जीव है।
पिंडज एक खान है, पिंडज में पता नहीं कितने सांप, मतलब कि ये गाय बैल कुत्ता कितनी मतलब प्रजातियां हैं। अंडज है, अंडज में कितनी प्रजातियां हैं, कहीं चील है, कहीं तोता है, कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं गिलहरी है, मतलब तमाम प्रकार की अंडा देने वाली योनिया में तमाम प्रकार की जीव है। तो ऐसे ही एक ही खेप की खेप है, तो कितनी खेपों में आपको घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन दरवाजा नहीं है। न गिलहरी में दरवाजा, न तोते में दरवाजा, न सांप में दरवाजा, न बिच्छू में दरवाजा, न गाय में दरवाजा, न बैल में दरवाजा, न सिंह शेर में दरवाजा, कहीं भी दरवाजा नहीं। अब कहते हैं गाय, गाय में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। ये हमारे यानी जो यहाँ के आचार्य जो पंडित है, ज्ञान निधानी है, वो ये बताते हैं भाई गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। बेटी जो तू पुकार रहा है कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, वो तेरी जीवात्मा भगवान से मिलने की पुकार रहा है। वो तेरी जीवात्मा की बैठक, वो तेरी जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, यही बैठी है जीवात्मा। इसी के साथ इसी जीवात्मा, ये जीवात्मा इतनी छोटी है, इतनी बारीक है कि रेत के कण को लाखों टुकड़े कर डाले, इससे भी छोटी है। इसी जीवात्मा में बच्चा एक कान है, इसी जीवात्मा में एक आंख है, और इसी जीवात्मा में एक नाक है। बड़े ध्यान से सुन बच्चा, ये जीवात्मा जो बैठी है, ये जीवात्मा के इधर ये मृत्यु लोग, इधर ये झूठ साथ छल कपट बेईमानी धोखा फ्रैड, इधर ये खान पान भोग विलास, इधर ये सूरज चांद सितारे, इधर ये गंगा जमुना पेड़ पौधा पानी पीपल कौवा मकड़ी जीव जंतर, ये सब ये नीचे। और इधर ऊपर की तरफ सवरक 33 करोड़ देवता, देवी और देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव ईश्वर, और ऊपर के उसके और भाई बैठे और लोग हैं। तो देख बच्चा, आत्मा यहाँ बैठी, परमात्मा का रास्ता ऊपर, आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक है, ये दो नहीं है, ये एक है। ये परमात्मा की एक बूंद है आत्मा, समुद्र की जैसे एक बूंद, ऐसे ही परमात्मा की एक बूंद आत्मा। देख बच्चा, आत्मा परमात्मा से मिलना चाह रही है रोज, और परमात्मा आत्मा को अपने पास बुलाना चाह रहा है। दोनों एक काम कर रहे हैं, वो बुलाना चाह रहा है, ये जाना चाह रही है। हर कोई भगवान से मिलना चाह रहा है, चाहे कोई कैसा भी है, चोर है, डकैत है, उचक्का है, चाहे कैसा भी बीमार है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, लेकिन भगवान से हर कोई मिलना चाहता है। सबकी चाह भगवान से मिलना है। किसकी है चाह? जीवात्मा। अब बच्चा बीच में अड़चन क्या है, वो उसको सुन बड़े ध्यान से। बीच में अड़चन ये है कि जो मनुष्य शरीर जब से तू इस धरती पर आया इस मृत्यु लोक में, तब से आज तक तू भगवान से नहीं मिल पाया। अगर भगवान से मिल लेता तो तेरा ये आवागमन खत्म हो जाता। तो अड़चन क्या है तेरा परमात्मा से मिलने का, आत्मा का और परमात्मा का? वो अड़चन ये है, अब जितनी बार तेरे को मनुष्य शरीर मिला, जितनी बार तू मनुष्य शरीर पा करके यहाँ आया, और उतनी बार तेने कर्म कर डाले, हाथ से, पैर से, आंख से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण से, शरीर से, इससे तूने की क्रिया। और जब क्रिया करी, रगड़ की, घर्षण की, हाथ से करी, पैर से करी, आंख से करी, वो बन गया कर्म। अब वो कर्म क्या बन गया? एक पाप और एक पुण्य, दो प्रकार के कर्म बन गए, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। वो धर्म और अधर्म, वो पाप और पुण्य, वो आत्मा और परमात्मा, इनके बीच में इकट्ठे हो गए। क्या इकट्ठे हो गए?
आपने जो जो कर्म किए वो कर्म आत्मा और परमात्मा इनके बीच में जो आत्मा सूरत जो है, जीवात्मा जो है, जीवात्मा के ऊपर वो पर्दे पाप और पुण्य के इकट्ठे हो गए। जब पाप और पुण्य के पर्दे इकट्ठे हो गए तो आत्मा परमात्मा को न तो देख सकती, न उसकी आवाज को सुन सकती और न उसके जगह उसके नाम को पुकार सकती। इसलिए कर्म बढ़ेगा। अगर ये कर्म साफ हो जाए, पाप और पुण्य अगर ये कर्म हट जाए जीवात्मा पर से, तो सामने भगवान दिखाएंगे, सामने स्वर्ग दिखाएंगे। तो इसलिए बच्चा ये पाप और पुण्य का कर्म हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने कही गुरु महाराज ये पाप और पुण्य का कर्म मैं कैसे हटाऊं? ना तो कोई तीर जाए, ना तलवार जाए, ना अग्नि जाए, ना जल जाए, ना कोई केमिकल जाए, ना कोई सर्फ जाए, ना कोई सोटो जाए, तो मैंने धोऊं का इतना, रगड़ू का इतना, साफ का इतना करूं, या तो मेरे को युक्ति को ना। तो नरहरि दास ने गोस्वामी महाराज से कही कि देख बच्चा ये युक्ति तेरे को मैं देता हूँ, ये कर्म काटने की युक्ति तुझे मैं देता हूँ, इस युक्ति से काम करेगा तो ये कर्म कटेंगे। तो उन्होंने कहा तो ठीक है महाराज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देख ये 5 नाम है भगवान के, ये 5 नाम, 5 रूप, 5 उनके स्थान और 5 उनकी आवाज। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 आवाज, ये वो मसाला है। ये इन नामों को तू जब लेगा मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके, लेकिन बच्चा एक चीज का ध्यान रख। कहते हैं महाराज क्या? जो ये शरीर तेरे को जिसने दिया है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर प्रभु का नहीं है, ये शरीर तुझे काल ने दिया है। ये देह माँ के गर्भ में काल ने तैयार की है। काल कौन है? जो काया दे बिना इच्छा के दे दे, उसको काल कहते हैं। काल कौन है? जो कर्म कराए और उसका फल दे, उसको काल कहते हैं। कर्म फल दाता वो काल है। तो कहने लगा जो कर्म तेने किए वो यहाँ जमा, काल ने ये शरीर दिया, काल का है मन, काल की है बुद्धि, काल का है चित्त और काल का है अंतःकरण, ये काल के है। और जीवात्मा जो बैठी है, काल ने जीवात्मा के चारों तरफ ये बैठा दिए। काल का रजोगुण, काल का सतोगुण और काल का ही तमोगुण, ये गुण बैठा दिए उसने। काल का ही शब्द, काल का ही स्पर्श, काल का ही रूप और काल का ही रस और काल का ही गंध, ये काल के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 है। इनमें से एक चीज दयाल की है, इन 5 में से शब्द और रूप, रस और गंध ये काल की है। तो ये भी बढ़ा दिए। तो देख बच्चा, इन तेरे को इनसे चेत करना पड़ेगा कि ये जीवात्मा न मन का साथ दे, न बुद्धि का, न चित्त का, न अंतःकरण का। मन को सूरत यानी जीवात्मा के साथ लगा करके ये 5 नाम तेरे जपने पड़ेंगे और ये 5 रूप देखने पड़ेंगे। भगवान के ऐसे रूप है, मैं बता रहा हूँ। इन रूपों को जो देखेगा उसका नाम लेगा तब वो रूप आपके यहाँ छाएगा। और ये भगवान के घर से आवाज आ रही है। तो देख बच्चा, तेरी आंख जब खुलेगी तो भगवान का रूप दिखाई देगा, लेकिन ये कब खुलेगी? जब तेरे ये कर्म हट जाएंगे, पाप और पुण्य के ये कर्म हट जाएंगे, तो जो आंख बंद पड़ी है वो खुल जाएगी। जब वो खुल जाएगी तो वो उस रूप को देखेगी। जब रूप को देखेगी तो उसमें इतनी कसस और इतनी पावर और इतना आनंद और इतनी मौज है कि फिर तू इनको छोड़ने लगेगा, फिर उसी को देखने लगेगा। फिर ये छोड़ देगा, फिर स्त्री को छोड़ देगा, पुरुष को छोड़ देगा, 12 कन्या को छोड़ देगा, 16 रानी को छोड़ देगा, राजपाट को छोड़ देगा, सब हीरा द्वारा सोना चांदी सब छोड़ देगा, फिर ठोकर मार देगा, बैराग हो जाएगा। तो जब तक तू इससे जुड़ा रहेगा तब तक छोड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए बीच में ये कारक है। तो ये जीवात्मा को जगाने की, जीवात्मा की आंख खोलने की ये क्रिया है। क्रिया का मतलब होठ कंठ हिले नहीं, जीव जान वाले नाम, अंतर्मुख सुमरण करे
पाओ विश्राम। होठ नहीं हिलना चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए और कंठ नहीं हिलना चाहिए। ये हिलेगा, अगर ये हिल गया तो इसका मतलब आप सुमरण आपका सही तरीके से हो नहीं है। सीधी सीधी बात कही महात्माओं ने। फिर महात्माओं ने क्या कहा, देख बच्चा, यहाँ आकर के माला कंठी टाली इनका चक्कर में पड़ जाते हो कि गुरु करो गुरु करो, गुरु कोई नाम बताए तो उसकी तुम माला करने लगते हो। तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु बिन माला फेरते, माला कब फेरोगे जब कोई गुरु मिल जाएगा। इससे पहले माला फेरोगे तो व्यर्थ रहेगी, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुरु बिन माला ना फेरते, गुरु बिन देते दान, दान भी कभी गुरु के नहीं करना चाहिए। गुरु बिन सब निष्फल गया। देखो सभी पुराण, ये गुरु के बिना ये निष्फल चला जाएगा, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा, माला तो कर में फिरे, कर कहते हाथ को, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय और मनवा चौदिश फिरे। ये तो सुमरण है। तो मन आपको चारों दिशा में घूमे, जीभ मुंह में घूमे, माला हाथ में घूमे। तो उन्होंने कही बच्चा ये सुमरण नहीं है। सुमरण क्या है, कर का मन का डार दे, हाथ के मन का को छोड़, मन का पेड़। जो मन है उस मन को सूरत यानी कि जीवात्मा के साथ लगा करके और तब उस नाम का स्मरण कर, तब उस नाम का जाप कर। जब मन को सूरत यानी जीवात्मा के साथ लगा करके और उसका जब तू जाप करेगा तब वो भगवान की दृष्टि तेरे ऊपर पड़ेगी और कर्मों की गंदगी हटने लगेगी, पाप और पुण्य छटने लगेगा, हटने लगेगी। जैसे सूरज पे जब बादल छा जाए तो अंधेरा हो जाए, बादल हटने लगे तो धूप आए, ऐसे जीवात्मा पर जब कर्मों के बादल आ गए तो आपके कर्म खराब हो गए। कर्म खराब हो गए तो पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा, कोठी मेरी, बंगला मेरा, सब मेरा, और सारी जिंदगी कमाते रहे और करते रहे और फिर आया बुढ़ापा, अब पेंशन ले रहे हो तो पहले तैयार खड़े रहेंगे बैंक से, पहले मोटरसाइकिल स्टार्ट करा, माँ बैठ जल्दी जी, अब बैठे माँ टेक उठो माँ जा, तो अब माँ कितने जाओ कितने आओ माँ सुनो। अब ऐसा होगा जिसके लिए दिन रात मरे, दिन रात पचे, दिन रात खून बहाए, दिन रात छल किया, कपट किया, धोखा दिया, फरेब दिया और वही बुढ़ापे में एक पानी गिलास के लिए तरसाएंगे। अब आपको बच्चा पानी आ रहे, बोलो मेरे क्रिकेट खेलने का टाइम हो रहा है और तू बुद्धि खराब है, 24 घंटा पानी चिल्ला तो राजा मेरा कितनी बार कर बुढ़ापा भूख लागे, कितनी बार पीस लागे अब वो पार जाएगा। अबे बहू ने कहा है बेटा एक गिलास पानी दिया, बुढ़ी तरह दिमाग खराब है, रोज पड़ी रहे घाट में, जब देखते चिल्लाती रहा, बड़बड़ करती रहा। अब बुढ़ी बेचारी छल कपट बेईमानी कितनी मेहनत करी, रात के तारा भरे जो खेत में चली गई और रात तारा निकला जब खेत से लौट के आई, कितनी बेजोड़, कितनी खून पसीना बहा के मेहनत करी, पाड़ा परोसा कितना। अब आप फिर तुम्हारे रहते यही आप हो गया। आप फिर वृद्धावस्था आ जाएगी, अब थोड़ा बहुत कोई नाम है तो बेटा पोताऊंगा, माँ जमानो बड़ो खराब से 4 कोट में हमारा नाम करा दिया, जितने जी नाम करा दे हमारे। अब ये इंतजार को ना माँ बाप को मरने बाद हमारे आओगी, या इंतजार ही नहीं, बोले तू मर जा, 16 लपड़ा फैलेगा, चल आज वो तो टेक दे अब बाहर। तो आपके जितने जी सब कुछ आपसे खोज लिया जाएगा। अकेले खाली आओ खाली जाओगे, और जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए देखो मैंने ऐसे घर देखे, विधवा औरत और विधवापन उसने निकाला और बच्चों को पाला, और जब बेटा बड़ा हो गया उसकी शादी हो गई और 1 बेटा 2 बेटा हो गए, और फिर वो बेटा 1 2 साल के तो बेटा शरीर पूरा कर गया। अब विधवा माँ बिचारी, अब विधवापना में पूरी जीवन जवानी बिता दी और बेटे को पाला और बेटा बड़ा हुआ, बहू आई और जब नाती हो गए, पोते हो गए, और जब बेटा चला गया और फिर बिचारी बुढ़ापे में और रख ठक ठक कर करके और जैसे तैसे करके पोतों को पाला, और जो पोता बड़ा होगा जो सिंह में बोले तेने हमारे लिए करे ही क्या, जा तेरी कोई जरूरत ना, तू तो नू ही बड़बड़ करती रहा जा, और नू ही तू तो सुहावा ही कोई ना तेरे मारो पैर में पसंद सुहावे ना खाओ सुहाव, बताओ क्या करो, उम्र मार के काट के मर जाओगा, हे भगवान ठाले मरे। तो इससे पहले जीते जी समय से पहले अपना काम कर लो। अपना काम क्या है, जीवात्मा को जगा करके परमात्मा को ले आना। देखो जीवन के सब काम जवानी में होते हैं, तो भक्ति भजन भी जवानी में होगा, ये बुढ़ापे नहीं हो पाएगा। कर ले कार जवानी में 2 दिन की जिंदगानी में, और महबूब जवानी जाती है लौट कभी ना आती।
क्या ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं, इसी मनुष्य शरीर में जीते जी मिलते हैं। किसी का घर बार छोड़ना नहीं, तिलक तिरपुन लगाना नहीं, नहाना धोना नहीं, पूजा पाठ करनी नहीं, फूल माला लानी नहीं। बताओ देखो कितना सरल भक्ति। आप बताओ नहानो ना, धोनो ना, चौको ना, भारी ना, आप बताओ आसन लगानो ना, आप बताओ आप कुछ नहीं करना, क्या करना है? उठो, आंख में छिपका मारो, पानी का खींच दे, नींद थोड़ा आलस हट जाए, आंख में छिपका मारो, लत्तों कपड़े ओढ़ करके और दोनों आंखों के मध्य भाग में सूरत यानी जीवात्मा को रोक करके और जैसे महात्मा बताए वैसे सुमरण करो, मन को रोक करके 15 मिनट सुमरण, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन। ये क्रिया करते करते पूंजी जुड़ती चली जाएगी, एक 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 दो दो रुपया हो जाएगा तो LIC हो जाएगी, LIC हो जाएगी तो उसका लाभ मिल जाएगा। और नहीं जोड़ोगे, नहीं करोगे तो एक दिन काल कसाई आएगा, आकर कहेगा शरीर खाली करो तो खाली करना पड़ेगा। ये श्वासों की पूंजी चल रही है, जिस दिन श्वासों की पूंजी सवाल चाहे खेत में, खलिहान में, आकाश में, पाताल में, जहाँ भी कहीं हो है खाली करो और खाली करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए कहोगे कि पोता नाती नहीं बात बताओ, चाबी इकट्ठी धरी जाए, नहीं बुढ़िया अभी खाली कर, अभी 1 सेकंड लगाएगा। और जबरदस्ती करोगे तो एक पैर छाती पर रखेगा, एक घाटी पर रखेगा और जबरदस्ती जीवात्मा खींचेगा और मार मार के गुरु महाराज तुम्हारी नस तोड़ देगा। अब बताओ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो सुबह भैंस दूध बकत से जैसे दूध निकालो, आप कटाई करना, कटाई में चले जाओ। अरे जब समय मिले कटाई करते 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 लावण कर रहा, जब शरीर थक गो मेट पे बैठ के भजन करने लगा। भगवान का घर से आवाज आ रही है, उसी आवाज को सुनने लगे मेट पे बैठ के। अब थोड़ी देर जब तक सुना क्या शरीर में पावर रखो, कटाई में जाओ। अब खेत में लड़ाई कर रहे हो, अब थोड़ी देर हार गए, वो हो गए, बस वही कसिया को डालो, हसिया को वही बैठ करके भगवान का भजन करो। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, अब पूंजी जुड़ती चली जाएगी। 2 मिनट किया, 2 मिनट का, 4 मिनट किया, 4 मिनट का, यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। तो ये काम करने की नीयत यही आए थे। चलो पूरा जीवन नहीं कर पाते, जब जीवात्मा तुम्हारी जग जाएगी, जब भगवान का रूप दिख जाएगा, जब तो तुम्हारी जीवात्मा कहेगी अरे ये सब नकली, ये ठग, इन्होंने हमें ठग लिया, ये अगर पड़ोस मित्र ये सब ठग, पति पत्नी ठग, बाल बच्चे ठग, इन्होंने ठग ठग के हमको ठग लिया। जब तो आपकी जीवात्मा करेगी, जब उस चीज को देखेगी, यही चीज अब टिकी रहे, यही चीज अब रुकी रहे, जब भगवान से प्रार्थना करेगी अब प्रभु दया करो, यही बाती सब तज भजन करूं दिन राती। बस दिन रात का समय हो जाएगा कि मैं तो दिन रात भजन करूँ, अब ये कुछ नहीं करूँगी। लेकिन ये नकल कब तक दिखाई दे से? जब तक सूरत यानी जीवात्मा, जब तक कर्मा का पर्दा लगा वैसी, जब तक बेटी मेरी, बेटो मेरो, पत्नी मेरी, पति मेरो, और ये कर्मा का पर्दा हट जाए। अरे बोलो या तो भाई राक्षस नीचे जैन को पहाड़ की ओर लाके मैं गड़ा सांस काट के उसको पीछा कर्म नजर आऊंगा। अरे को तो रूप देख लो पाप, और आज कह रहा या मेरी घर आई, या मेरा संग, या मेरे मरेगी। अब बताओ ये इसके लिए जन्म मरण की आप बाजी मार रहा हो। और जब असली रूप देखे अरे यो बेटो, अरे यो तो बड़ो कसाई, अरे यो तो खेच के मैंने बाहर गिरा कर तो, और मेरी खाट में मोदी मेरे ऊपर ही मार दिया करते तो पिछला जन्म में है तो मेरे साथ है कि नहीं, मैं कहूँ है आठ पड़े, मैं तो भगवान को कहूँगा, तब पाओगे, इससे पहले नहीं। तो इसलिए सूरत यानी जीवात्मा को जगा के अपने घर पहुंचाओ, अपने वतन देश में जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, ये जन्म मरण बराबर चलता रहेगा। दुख तकलीफ में बराबर फंसे रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, और ये तकलीफ आपको सताती है। तो इसलिए मेड पर बैठ करके भजन करो, फिर घर पे आ जाओ खा पी करके, और चलो नहीं समय, हार गए, थक गए, दिन भर आपने काम किया, बाल बच्चों की सेवा की, पति पत्नी की, बाल बच्चों की, थक गए, तो जब सोने जाओ तो बस भजन करते करते सुनते सुनते सो जाओ। अब मान लो जब भी नहीं सो पाए, ज्यादा खा लिया और सोचो चलो सुबह उठ जाओ वक्त से, चलो भाई आप घर, आज जब भी नहीं उठ पाए, कोई काम आ गया तो भाई चलो भजन कब करे, समय नहीं तो लैट्रिन हो तो उन्होंने लैट्रिन करो, उन्होंने भजन। अब बताओ, और फिर भी अगर नहीं कर सको, गुरु महाराज जी कही तो ऐसे करो, चढ़ू और में डालो पानी और में डबो नाक और मर जाओ, फिर डूब के मर जाओ नाक डबो। भाई इतना आसान भी अगर नहीं कर सकते, ऐसा आसान बताओ और कौन तरीका होगा? कोई पूजा ना, कोई पाठ ना, कोई और चीज जानो ना, कि तो झंडो ठानो ना, चालो नंगे पैर 200 किलोमीटर बालाजी के, और बालाजी के मालूम क्या करे, उठा से झंडो उठाओ 3 किलोमीटर पहला आपका झंडा ने मुंह को सिंगा नू जबरदस्ती, और एक बार हम मुंह फेंक देगा। अब कितनी दूर से आप बताओ,
ले कावड़ और कावड़ में ठेठ जान भी ना दी वो जब पहला ऐसे जम का दूध खड़ा तैयार मिलेगा और आपकी कावड़ मुंह खोस लेगा अब जल की गयो कट्टे थम गया वो उठाने पड़ेगा वो उठाने बाल के ऊपर ही बाल कर गया हाय उल्टा मार कौन सी भक्ति बताओ कौन सी भक्ति है कोई भक्ति ये कोई भक्ति इसलिए महात्मा ने कहा कपट भक्ति कुछ काम ना आवे कर सच्ची चाहे कच्ची करो लेकिन सतगुरु की सच्ची करो कच्ची करो चाहिए लेकिन सच्ची करो थोड़ी देर के लिए करो लेकिन करो और यह कपट की भक्ति से पावा में छल्ला पड़ जाएगा और उठेगा और फिर आएगा कि मैं तो छल्ला कि मैं जान के भगत पड़ोगा फांडी चाल चाल लोग भर क्यों है वो बोल भाई झंडो लेके गयो तू उठे बनाने तो छल्ला पड़ रहा है वो नहीं रहे तो सत्यानाथ आज मान लो चलो चला गंगा जमुना के घाट पे चला गया और चला गया वहाँ जाकर के देखा अरे गंगा जल बड़ो पवित्र और ये पवित्र नदी और ये पाप सब धो दे जे और ऐसे पाप धोई तो मेंढक मछली जो तैरता है जो उनका सब का पाप धोई गया उनका मेंढक मछली सब सड़क चला गया होगा ऐसे पाप कैसे धोएगा भाई तुमने जमा से वहाँ कुछ नहीं जा सके अब चलो डुबकी भी आप आपकी आस्था सच्ची है पक्की है किसी देवी देवता पे तो देवी देवता सिखाओ कि भगवान से मिला अगर तेरे में ताकत से तो भगवान से मिला और अगर तू नहीं मिला जाना नहीं मिला सका तो कहीं ऐसा करे भेज दे जो भगवान मेरा वो जान तो है इतनी हम आपकी मेहरबानी रखेगा और गंगा जमुना हम चला गया डुबकी मारी तब तक सुंदर स्त्री की सुंदर पुरुष पे निगाह पड़ेगी सुंदर पुरुष की सुंदर स्त्री पड़ेगी अब गया था कर्म धोड़ लदका कर्म अब मन खाएगा धोखो अब धोखो खाएगा तो मन ने मारी डाक और डाक छलांग मारी तो डब गोली खाएगा अब कहने मेरे कर्म ही कर्म अंदर ही अंदर कर्म बढ़ेगा अब कर्म की सजा तो मिलेगी अब फिर उधर देखी अब बुढ़िया डुबकी मार गई और लत्ता कपड़ा पूरे धरकी गठड़ी मुठड़ी और जब नहाए का इतने बटो गाय इतने वो गाय गठड़ी मुठड़ी गाय अब बैठी रो रही है बोले गंगा मैया ये क्या कर दियो तूने मेरे साथ अरे मैं तो बहुत दुख पाई और मैं तो बहुत तकलीफ में तेरा आए गए अरे अब फिर वो चोर उठा चोरी करेगा और सोचेगा यार इतना रुपया की चोरी करी जाए अरे कम से कम गांव में जाए रोजा गंगा जी नहा का हो जा तो कि मिले ले अब वो मखाना प्रसाद ले ले वो खीर उठा दे खरीद के अगले आगे घर घर बांटे बोलवा तीन बोल गंगा जी नहान गए तुमने प्रसाद अब चोरी का पैसा थमने खुआए बताओ अब तमाशे के कारण बोले गंगा जी को प्रसाद से थमने कैसे गंगा जी को प्रसाद चोरी को से डकैती को छल को से कपट को से इसलिए कपट की भक्ति जवाब नहीं कपट की भक्ति किसी काम में नहीं आएगी सच्ची भक्ति जब करोगे सच्चाई का जब बोध हो जाएगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान कौन है कैसे मिलेंगे जब मीरा की नानी काशी में और गंगा जी में नहाने गई तो मालूम है क्या हुआ कि उसकी आस्था लगी हुई थी और गंगा जी में रोज डुबकी मारती थी मीरा की नानी तो जब डुबकी मारने लगी तो सोना को कंगन और गंगा में छूट गई बेगो जो निकलने लगी तो झटका से वो ढिलो जो वो निकल को हाथ में अब आत्मा निकल को कौन बार मना कर रखी थी गंगा में नहीं नहाने जाने से लेकिन वो भाई के साथ चली गई अब चली गई तो डुबकी मारी और रह गो तो उठे जमुना की रेती पे बैठ कर रोने लगी कि गंगा मैया चोर ऐने मेरे सोना कंगन रख लियो गंगा मैया चोर है अब रोए अब कोई आवे कि भाई ये गंगा मैया मेरे कंगन चले गए सोना अब मौत कर मुंह में कौन कूद दे बोले माँ अरे गंगा मैया से कह कंगन दे दे बोले लूना मिले गए तेरे कंगन की दाग मार की दे अब जब बुढ़िया बैठी रो घर जाके घर का मारी तो अब रो रही अब उधर जो है रविदास जी कुटिया बना करके रहते थे अब वो उधर रहते थे गंगा के उस पार तो उसका चेला उधर से घूम रहा था अब चेला तो पूर्ण गुरु का चेला और उसको तो पूर्ण विश्वास रहता है जैसे हम पूर्ण गुरु के चेला तो गुरु महाराज को पूर्ण विश्वास कि जो गुरु महाराज ने कहा वो इधर से उधर होने वाला नहीं और गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी जीवात्मा की संभाल मैं आखिरी श्वास पर भी करूंगा लेकिन बच्चा तुम सुमरण ध्यान भजन 24 घंटा में एक बार घाट पर जरूर जाना तो मेरी गारंटी है तुम्हारी जीवात्मा की संभाल मैं करूंगा तो हम तो गुरु महाराज के विश्वास पर दिन रात लगे हुए और उसी के काम कर रहे तो उसको विश्वास था तो उसने कहा बुढ़िया माई तू क्यों रो रही है कि भाई गंगा माई चोर और मेरे कंगन गंगा माई ने रख लिया तो माँ गंगा माई से ले ले तू तो नहान आई थी और गंगा माई से मान ले कि भाई नूना आदि तो फिर नहान क्यों आई तू जब गंगा माई तेरी पुकार सुनी नहीं रही तो फिर तू गंगा माई को नहान किस लिए आई कि भाई मैं तो नहान आई के साथ तो देख एक युक्ति से कि देख गंगा के उस पार एक साधु ऐसे अगर वो साधु चाहे तो तेरे कंगन मिल सके से तो बोली भाई ले चाल मैंने उस साधु को ले चाल अब गयो देख मैं तो जाऊंगा नहीं मैंने तो लागे
लेकिन तेरा दूर से बता दूंगा देख मैं बैठो और तू अपने जाएगा अपनी फरियाद लगेगी। और गंगा के तट पर झोपड़ी बनाए और रविदास जी बैठे और जूता सील रहे। उनका तो काम यही था, वो तो जहाँ जाते थे वहीं अपना ये डेरा डंपल लगा लेते थे और जूता सीलते थे, चमड़ा बेच करके जूता सीलते थे। तो उन्हें कहीं जाए कहते हैं टापरी में बैठो या झोपड़ी में बैठो। अब गई बुढ़िया ऐसे झुक के देखने लगी तो वो जूता सिमल लागलो, चमड़ा उल्ट पुलट करने लागलो, पकड़ लागी गाय बाप करने तने मैं बुढ़ापा मजाक करने मिली और वो चमार की झोपड़ी को जूता सिमल लागलो और मेरे साथ मजाक अब रोती फिर बोलो मारी के बात कहने लगे कि बेटा तू तो मेरे साथ बड़ा भारी धोखा करो, मुझे तो चमार जूती सिम रोज है और तू बोली वो बताओ कोई महात्मा। कहने लगे देख मार वो साधु है, वो महात्मा है, वो भगवान से मिला हुआ है, वो तेरा कंगन ला सकता है। कहने लगी भाई मेरे तो दिन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं तो राज घराना की और राजपूत की बुढ़िया और चमार के पूरे झोपड़ी में कैसे जाऊं। कहने लगे माई तो जाना पड़ेगा, नहीं फिर बिना कंगन जा। अब बिना कंगन जाए के जा, अब कड़ी छाती करके और गई। अब जब रैदास जी के पास पहुंची तो रैदास जी ने कहा बोला हमारी कैसे आई बताओ। कहने लगी कि गंगा मैया मैं स्नान करने आई थी, डुबकी लगाई तो मेरे तो सोना को कंगन गंगा मैया में रह। कहने लगे अच्छो, कहने लगे हाँ तो गंगा मैया से कह अब मेरे कंगन दे। जब तेरी सरदार से गंगा मैया है और वो माँ है तो माँ के पुकार सुनेगी। अरे तू पानी में नहान गई और पानी में वो तेरा बैग हो तो पानी कैसे देखो, पानी तो सुने ना समझे ना। और तू लेकिन तू कह रही गंगा मैया तो मैया तो चीज देगी। कहने लगा आएगा तो ना दे तो नू काम कर जो मेरे चमड़े भीज रोज या कुंडी हाथ दे और अपने कंगन ले ले। है कहने लगी कति दिन धर्म भ्रष्ट हो जाओ, अब चमड़ा का पानी में मैं छतरानी और मैं चमड़ा का पानी मार देंगे और मैं तो चमड़ा का पानी बोलो ना जा चमड़ा का पानी मार तो जा अपने घर कंगन ना मिले। अब बुढ़िया जाए तो जाए कैसे, लोग तो कंगन को उन्हें घेर के वोट के लिए अब मर तो क्या ना करे। अब कल्ली छाती करके आंख बंद करके चमड़ा का पानी में हाथ दे दियो। जब चमड़ा में हाथ दे दियो तो कंगन अरे कहने लगी छुट्टो गंगा में पायो तेरा कुंडा में क्यों कैसे विचित्र खेल। कहने लगे देख माँ जब मन साफ हो गया, मन के चंगा हो गया, सूरत से जीवात्मा पर से मन का मैल काई गंदगी हट गई छट गई, ते साफ हो गई निर्मल हो गई। तो मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो जहां आपका मन साफ हो गया, कर्म आपके साफ हो गए, उसी दिन आप ईश्वर रूप हो गए, ईश्वर स्वरूप हो गए, भगवान का रूप हो गए। फिर भगवान में आप में कोई भेद नहीं। इसलिए तब बुढ़िया ने सोची कि रोज गंगा में डुबकी लगाई, सारी जिंदगी बिता दी, ये आय करते करते हथेड़ा पीटते पीटते हरे राधा हरे कृष्णा रोज बुढ़िया बैठ के मंदिर में भजन गाय के जी पे फाला कर लिया, आज तक किमी नहीं मिलो। तो सच्ची चीज पिया तुमसे चरणाम गिरगी। कहने लगे महाराज मेरे ऊपर दया कर। कहने लगे माँ ये तीन चीज थी सुमरण ध्यान भजन और इनको करके और निकल चल। अब जब भजन करती बैठ के तो मीराओं की बगल में सोती, जब मीराओं की अपनी नानी को सोया करती, जब बगल में सोती तो क्या खुलती तो वह देखती कि नानी भजन कर रही है तो उनको आंगली मारती है नानी है नानी है नानी। वो कहती क्या बात, कहते तू क्या करा रहा, क्या भजन कर रही हो, जो कैसे भजन ना कोई झप ना कोई ढोलक ना कोई गायरी ना कोई बजा, क्यों कौन सा भजन है। कह रही बेटी वो भजन, इसी को भजन कहते। भजन का मतलब भगवान के घर से